द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध एक ऐसा दौर जब हथियारों की दौड़ ने पूरी दुनिया को बदल दिया। इसी दौर में जर्मनी ने बनाया एक ऐसा हथियार जिसे इतिहास ने ऑल इन वन गन कहा, जर्मन 88 मिलीमीटर फ्लैक गन। इसे आधिकारिक तौर पर 8.8 सेंटीमीटर फ्लैक 18, 36, 37 और 41 के नाम से जाना जाता था। यह गन मूल रूप से एक एंटी एयरक्राफ्ट हथियार थी, यानी दुश्मन के तेज और ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों को गिराने के लिए। इसकी हाई मजल वेलोसिटी और टाइम फ्यूज हाई एक्सप्लोसिव गोले जब आसमान में फटते तो एलाइड विमानों के लिए मौत बन जाते। बाद में इसमें वुर्जबर्ग रडार सिस्टम जोड़ा गया, जिससे यह बिना सीधे दिखे भी सटीक निशाना लगा सकती थी। धीरे धीरे इस गन की असली ताकत जमीन पर भी दिखी। इसकी गति और कैलिबर इतने शक्तिशाली थे कि यह दुश्मन के टैंकों को बहुत दूर से नष्ट कर सकती थी। फील्ड मार्शल एरविन रोमेल ने उत्तर अफ्रीका के युद्ध क्षेत्र में इस गन को टैंक विनाशक के रूप में इस्तेमाल किया। इसका क्रूसीफॉर्म कैरेज डिजाइन इसे 360 डिग्री घुमाने की क्षमता देता था, जिससे यह आसमान और जमीन दोनों दिशाओं में लक्ष्य भेज सकती थी। इस गन ने ब्रिटिश मटिल्डा 2 और सोवियत T-33 जैसे टैंकों को ऐसी दूरी से नष्ट किया जहां से वे पलटकर फायर भी नहीं कर सकते थे। इतना ही नहीं, यह गन फील्ड आर्टिलरी यानी जमीनी हमलों के लिए भी इस्तेमाल हुई। इसकी रेंज और सटीकता इतनी प्रभावशाली थी कि यह दुश्मन के बंकरों, छिपे ठिकानों और तोपखाने को आसानी से नष्ट कर सकती थी। इसकी बहुमुखी क्षमता के कारण इसे ऑल इन वन और एंटी एवरीथिंग गन कहा गया। इसके डिजाइन ने कई और आधुनिक हथियारों को जन्म दिया। इसी से बनी KWK-36 गन टाइगर 1 टैंक में लगाई गई, जो जर्मन सेना का सबसे खतरनाक टैंक माना गया। बाद में इसका पैक 43 संस्करण टैंक डिस्ट्रॉयर जैसे एलिफेंट और जैक पैंथर में इस्तेमाल हुआ। यानी यह गन केवल एक तोप नहीं, बल्कि एक पूरा हथियार परिवार बन गई थी। फ्लैग गन का इस्तेमाल लगभग हर मोर्चे पर हुआ, यूरोप, अफ्रीका और प्रशांत क्षेत्र तक। बर्लिन, हैम्बर्ग और वियना जैसे शहरों में फ्लैग टॉवर से एलाइड बम वर्षकों पर कहर बरपाया गया। उत्तर अफ्रीका में यह एलाइड टैंकों का आतंक बन गई। स्पेनिश सिविल वॉर में इसकी पहली झलक मिली और तभी से इसकी ताकत का अंदाजा दुनिया को हो गया था। फांसी गन ने युद्ध की रणनीति बदल दी। इसके कारण बम वर्षक विमानों को और ऊंचाई पर उड़ना पड़ा, जिससे बमबारी की सटीकता कम हो गई। लेकिन इसके साथ यह एक मनोवैज्ञानिक हथियार भी बन गई। आसमान में फटते काले धुएं के बादल हर पायलट के लिए डर और तनाव का प्रतीक बन गए। हर मिशन में फ्लैग के धमाकों की गूंज ने हवाई दलों के मनोबल को झकझोर दिया। युद्ध खत्म होने के बाद भी फ्लैग तकनीक खत्म नहीं हुई। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने 1953 में M51 स्काई स्वीपर नामक एक स्वचालित तोप बनाई, जिसमें रडार और कंप्यूटर कंट्रोल था। जर्मनी ने लीपोर्ड 1 टैंक के चेसिस पर फ्लैग पैंजर गेपार्ड तैयार किया, जिसमें 2 35 मिली की ऑटोमेटिक तोपें थीं और जो पूरी तरह रडार से नियंत्रित होती थीं। आधुनिक युग में राइन मेटल अहेड एम्यूनिशन जैसी तकनीक ने इस विचार को और आगे बढ़ाया, जो प्रोग्रामेबल एयरबर्स्ट राउंड्स चलाती है, जो सटीक समय पर हवा में फटकर दुश्मन के रास्ते में शरापनल का बादल बना देती है। आज की आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम्स रडार, मिसाइल और ऑटोमेटिक कैनन का संयोजन है, जो हर ऊंचाई और दूरी पर दुश्मन को रोक सकते हैं। पेरे में जर्मन 88 मिलीमीटर फ्लैग गन केवल एक तोप नहीं थी, यह एक इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण थी। इसने साबित किया कि अगर डिजाइन में सोच और दूरदृष्टि हो तो एक ही हथियार युद्ध के हर रूप में उपयोगी बन सकता है। इसलिए इतिहास इसे याद रखता है ऑल इन वन गन के नाम से, जो आसमान पर भी राज करती थी, जमीन पर भी और टैंकों पर भी।